तो सवाल जो बहुत जरूरी है वो ये पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बच्चे शिक्षा को तरस रहे और आतंकिस्तान पे पैसे बरस रहे हैं, या आतंकियों पर पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में है। लेकिन एटम बम का चिराग जरूर जला हुआ है, चारों ओर से घिरा है पाकिस्तान। कैसे बचाएंगे से हुक्मरान। बातचीत करने के लिए कर्नल दिनेश नयन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर समरपाल तूर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओके, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। काशन अकमल गिल, पत्रकार, पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं कर्नल दिनेश नयन से सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा। दिनेश नयन सर, क्या लगता है आपको? आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। जो इकोनॉमी की हालत है, जो एजुकेशन की हालत है, एक मुल्क जो बना 47 में इस विजन के साथ कि यह मुल्क आने वाले 4-5 दशक में पूरी दुनिया का बेहतरीन एक नायाब नमूना होगा, जैसे सिंगापुर है, जैसे यूएई है, जैसे दुबई है। लेकिन इस मुल्क की तकदीर और इस मुल्क की हालत आज की तारीख में कई गरीब अफ्रीकी देशों से भी बदतर है कर्नल, और उसके ऊपर तालिबान की मुसीबत। देखिए विवेक, मैं इसको ऐसे शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला। पहले से ही ये देश जो है, इसकी जो नीति रही है, इसका जो आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है हमेशा से, उसके कारण ये धीरे धीरे करके इनकी सेना का एक ही काम रहा कि कैसे अपने आप को वजूद में बचा के रखें, भारत के खिलाफ से, भारत की तरफ से डर दिखा के कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारे काफिर हैं, इनको ये करना है। और क्या किया इनके सभी जर्नलों ने और जितने भी इनके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, खासकर इनके जो अभी मालूम चला है कि 2200 से ज्यादा इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ड्यूअल मेंबरशिप है दूसरे देशों के अंदर। जम के इन्होंने पाकिस्तान को पिछले 70 साल में लूटा। इन्होंने कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी चलने ही नहीं दी। जिसके हाथ आया उसी ने लूटा और दबा के लूटा। इन्हीं लोगों ने लूटा, बिल्कुल, इन्होंने खुद ही लूटा। हाँ। और इसके साथ साथ में देखिए इनने सबसे बड़ी बात क्या की, जितने भी इनके उलेमा थे, जितने भी इनके उलेमा हैं या मौलवी हैं, इन लोगों ने अपना कारोबार मदरसे के जरिए शुरू कर। और एक ये लोगों का कहना है, अगर आप इनसे पूछें कि पाकिस्तान का क्या मतलब, तो ये बोलते हैं या इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये लोग उसी इस्लाम को, शरिया को अपनाने से डरते भी। तो कैसे मुसलमान हैं? ना तो ये सऊदी अरब वाले हैं, ना ये कुरान के मुताबिक शरिया में जाना चाहते हैं, और कहते हैं हम मुसलमान देश लेके बैठ गए। लेकिन हकीकत यह है विवेक कि जब पार्टीशन हुआ, सबसे ज्यादा मांग जो पाकिस्तान में यानी मुसलमानों के लिए अलग देश की हुई थी, वो जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं ना, इन लोगों ने की थी। वो तो यही रह गए, वो तो गए ही नहीं। तो फिर ये है कौन लोग जो उस टाइम के, जो जिनको ये कहते हैं कि हमारे कायदे आजम जिन्ना जी जो है, उनके जो एम्बिशन था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, सिर्फ उस इंसान के एक एम्बिशन के कारण, और बाकी जो ये पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ, जिनको आज तक आइडेंटिटी जो है क्राइसिस है, पहचान नहीं है इनकी कि हम हैं कौन, हम क्या हैं। मुसलमान तो बोलते हैं, लेकिन कौन से मुसलमान है? वहां पे सिया भी लड़ रहे हैं, सुन्नी भी लड़ रहे हैं, दूसरे मुसलमान के जो अलग अलग इनके कास्ट है वो भी लड़ रहे हैं, उनको भी मुसलमान नहीं मानते। वहां पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज है विवेक, वो है पंजाब। एवरीथिंग इज पंजाब। जो पंजाबी हैं वही सब कुछ है। सिंधी कुछ नहीं, बलूची कुछ नहीं, वजीरिस्तान के लोग कुछ नहीं, पश्तून कुछ नहीं, पठान कुछ नहीं। हमारा जो पीओके है उसके अंदर के जो लोग हैं, हमारे पीओके के भाई कुछ नहीं, गिलगिट के भाई कुछ नहीं, सिर्फ जो कुछ है वो पंजाबी है। और उन्हीं की डोमिनेंस है इनकी आर्मी के अंदर, उन्हीं की डोमिनेंस है इनकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और इनके पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना, नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने अपनी मौत को दावत दी। जो इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना, उसी इस्लाम के दुश्मन हो गए तालिबान पाकिस्तान के, उसी मुल्क के दुश्मन हो गए आपके टीटीपी, उसी मुल्क के दुश्मन हो गए बीएलए, उसी मुल्क के दुश्मन हो गए आपके पश्तून मूवमेंट शुरू हो गया, उसी मुल्क में सिंध
तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में गया। एक जल्दी से इसका जवाब कर्नल साहब, उसके बाद में रुख करूंगा। हमारे साथ काशन अकमल जुड़े हुए हैं, उनका हुआ ये है कि ये मुल्क ने क्या करना शुरू किया, खासकर इसकी इस्टेब्लिशमेंट ने, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। क्यों? हर जर्नल को, जैसे कि अभी लास्ट का इनके जर्नल थे बाजवा साहब, 6-7 बिलियन डॉलर लेके भाग गया। हर एक आदमी को ये कर्जा लेना है, पाकिस्तान पे नहीं लगाना, उसकी जो पाकिस्तान की जनता है उसके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन अपने महल खड़े करने हैं लंदन में अपने बच्चों के लिए। और आज इस देश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर 138 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। यह हालत आ गई है इन लोगों की कि जो कर्ज का जो ब्याज होता है, उस ब्याज को चुकाने के लिए भी ये कटोरा लेके किसी और से कर्ज मांगते हैं और उस को ब्याज देते हैं। अभी मैं पिछले साल का ही बताता हूं, इन्होंने चीन से 5 बिलियन डॉलर मांगा, चीन ने दिया, लेकिन 5 बिलियन डॉलर चीन ने जो पहले इनको पैसा दिया हुआ है उसके इंटरेस्ट में साथ साथ काट लिया, यानी ग्राउंड पे दिया ठेंगा, कुछ नहीं दिया इनको। तो आज की तारीख में ये हालत है कि आईएमएफ जो है उससे अभी भी अब भीख मांग रहे हैं। आईएमएफ बोलता है अब ये लागू करो, ये लागू करो, ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ। तो ये जो एलिट क्लास है इनकी स्टैब्लिशमेंट की, ये तो मौज ले रही है, लेकिन जितने गरीब है, गरीब जनता है, जो गरीब जनता है, उनका जीना हराम कर रखा है ना। उनके पास बिल्कुल ठीक बात है ये कि आप ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी आला ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सबने पाकिस्तान को लूटा और अपनी अपनी प्रॉपर्टी जाके विदेशों में बनाई, और आज की तारीख में टीटीपी के हाथों और तालिबान के हाथों पिटने के लिए छोड़ दिया इनको, और इनके पास कुछ नहीं है। मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा काशन अकमल जी का, जो कि जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या वाकई? बहुत शुक्रिया जी काशन अकमल जी, आप बोलिए प्लीज। देने के लिए जी धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं कर्नल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। यकीनन एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की इतनी ही फिक्र होनी चाहिए जितनी कर्नल साहब गुफ्तगू में कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए जो इनकी बातों में दर्द है, एक अच्छे पड़ोसी से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा है ब्लूमबर्ग की सुर्खी कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। 2024 की एशिया की, वही जिसमें हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया, इसमें सबसे ज्यादा जिस स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है, वो स्टॉक मार्केट जहां पर पब्लिक प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो मौजूद होती हैं, उनके स्टॉक्स पे लोग सरमायाकारी कर रहे होते हैं, और बिहाइंड द सीन वही कंपनियां परफॉर्म कर रही होती हैं जिनसे हजारों लाखों लोगों के चूल्हे जुड़े होते हैं। उस स्टॉक मार्केट ने एशिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और दुनिया में इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर सर परफॉर्म किया है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके जो दर्दमंदाना हमारे लिए जज्बात हैं उनको सुन रहा था, और मैं इसी की उम्मीद भी करता हूं कि हमें भी इनपुट देनी जाएगी। आपकी फिक्रमंदी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे अपने इन दलाइल के साथ जो इंटरनेशनल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सिर्फ दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो आपने गुर्बत का जिक्र किया, मसाइल का जिक्र किया, 1% जो अशराफिया है जिन्होंने लूट लिया, अपने महल खड़े कर लिए वगैरह वगैरह आपने जिक्र किया, वो 1% है। हमें उन गुर्बत की लकीर से लोगों को ऊपर लाने के लिए जो पैसा हुकूमत को खर्च करना पड़ता है, वो कुछ मेहरबान हमारे दोस्त हैं जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से वो पैसा हमारा डिफेंस पे लगवाने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। कुलभूषण यादव साहब हमारे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो उसी तरह की कार्रवाइयों के लिए यहाँ पर आए थे कि मजबूर होके हम भी उनके डिफेंस के लिए अपनी दीवारें ऊंची करनी पड़ जाए हमें। मुद्दे से ना भटको, मुद्दे से मत भटको। नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे, मैं कह रहा हूं कि हम पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे सर। वो जो आपकी फिक्रमंदी है ना गरीबों के लिए, गरीबों के लिए जो आपकी फिक्रमंदी है कि उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, हम उसके ऊपर सर देखें ना। अब ये हम अपनी टाइम ले लेना, ये टाइम ले लेना, पता है आपको? नहीं, वक्त पे बात करते हैं ना। अभी दोबारा आपके पास आएंगे हमारे एंकर पर्सन साहब, दोबारा आएंगे आपके पास सवाल लेके। आप जरूर इस मुद्दे पे बात कीजिएगा। ठीक है, जरा उनका पक्ष, जरा उनका पक्ष, कासिम जी का पक्ष आ जाने दीजिए। रोटी पूरी करने के लिए हमें जो पैसा खर्च करना पड़ता है, वो हमारे कुछ मेहरबान हैं, वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से, कभी टीटीपी के जरिए से, कभी बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी करके, कभी गवादर पोर्ट को फाल ना होने देने के जो प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करते हैं, हमें ज्यादा बारूद खरीदना पड़ जाता है बजाय इसके कि
हम अपनी काशिम जरूरतें भाई, पूरी करें, so अपने innocent। हॉस्पिटल पे, काशिम भाई, अपने तालीमी काशिम भाई, निजाम पे, अपने तालीमी काशिम भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। हम काशिम उस भाई, पे भी खर्च कर रहे हैं। काशिम भाई, कर्जे वापिस करते हुए स्कूल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। काशिम इंशाल्लाह भाई, हम सुनो ठीक तो संगत सही। में जा रहे हैं। काशिम भाई एक सेकंड, काशिम भाई, सो इनोसेंट। आपको अपने पैसे तो ओसामा बिन लादेन पे भी खर्च करने पड़ते हैं। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के लिए बढ़िया सा बंकर बनाना पड़ता है जो परमाणु हमले से भी बच जाए, परमाणु हमला कभी उस पर असर ना हो। वो पैसे भी तो खर्च करने हैं आपको। दाऊद इब्राहिम को भी आपको पालना होता है। गलत है बात। ओसामा बिन लादेन बात गलत टीटीपी का है। पार्ट तो नहीं रहा होगा कभी जिंदगी मैं में। चाहता हूं कि ओसामा बिन इंडिया लादेन डेली कभी की जो इंडिया का ऑडियंस राइस तो है- नहीं रहा होगा जिनको आपने शरण दी थी। तो आप इतने इनोसेंट बनते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा मुझे एक तरह से हंसी भी आती है कि भाई इतने मासूम एक्ट कैसे कर लेते हैं आप लोग। कमाल है, मतलब मैं अगर ये इजाजत दें तो इस पे दो ऑस्कर शब्द लेवल बोल की लूं। एक्टिंग है सर। काशिम भाई, ये ऑस्कर लेवल की एक्टिंग है अगर सर। इजाजत दें, दो शब्द की अब इजाजत बोलिए दें। सर, बोलिए। आप काशिम भाई, उसके बाद अमजद अयूब मिर्जा, उसके बाद इंडिया डेली की सज्जाद बुखारी भी आ गया हमारे ऑडियंस का ये साथ। हक है काशिम कि जी, उन हाँ। तक फैक्चुअल गुफ्तगू, इंडिया डेली की ऑडियंस का ये हक है जी। कि उन तक फैक्ट्स जो हैं वो सही तरीके से पहुंचाई जाए, आप सही जो पहुंचाई गुफ्तगू जाए। कर रहे हैं उससे मुझे वो मिसाल याद आ रही है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। भाई स्टॉक एक्सचेंज की आप मिसाल दे रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज से तो एक इन्वेस्टमेंट का मंच है, और स्टॉक एक्सचेंज में वही स्टॉक में पैसा लगाता है जिसके पास पैसा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान के स्टॉक में सिर्फ अमीरों का पैसा है, रूलिंग क्लास पैसा है, फॉरेन कंपनीज का पैसा है। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ना है? सर या हम पाकिस्तान लिस्ट ले की लेते हैं, गुर्बत के पीएसओ से लेके एंग्रो या कंपनी एजुकेशन के से हवाले से लेके क्या बातों की सुन बहुत लो ना। सी ऐसी कंपनीज मैंने हैं आपकी जिनसे बोंगियां हजारों सुन ली हैं मुलाजमीन सारी। जुड़े हुए हैं, वो भी स्टॉक मैंने में आपकी हैं। सुन आप ली देखिए, है, हम बात हो रही है इंफॉर्मेशन को शेयर एजुकेशन कर पे। रहे हैं ना एक दूसरे से। इसके बाद आपने सिर्फ गूगल कर लेना है, हाँ, मैं विकीपीडिया आपको जैसी बताता बोगस हूँ बोगस information, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता की हूँ ना बुनियाद पे भी information। आपको आप ये सुनने पता वाले चल बने, जाएगा कि ऐसा नहीं है। आप सुनने वाले बने, मैं आपको ठीक है जी जी प्लीज बोलिए। अमजद अयूब मिर्जा की आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ पा रही। समरपाल तूर सर के पास जा रहा हूं। मेजर साहब, क्या कहेंगे आप? एक तो तालिबान, ऊपर से घर में घमासान। मेजर साहब, आवाज आ रही है आपको? यही कहूंगा कि हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब जिस तरीके से शिक्षा जो नहीं दी जा रही है, बेसिकली वहां पे आम इंसान को रोटी खाने के लाले पड़े हुए। शिक्षा तो बाद की प्रायोरिटी है। पहले ही अपने घर की रोटी खिलाने। जितने भी बड़े अडल्ट हैं वो एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, ताकि बच्चे 2 वक्त की रोटी खा लें। और फिर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर जो पीओजी उसमें ये 20-20 पावर कट कर रहे हैं ताकि बाकी पाकिस्तान इलाकों में ये बिजली दे सके, वहां से चोरी करके। तो देखिए, आपस में पाकिस्तान के अवाम में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आज के इस दौर में भी मेजर साहब को और झूठी मालूमात से कितना दूर रखा जा रहा है। सही इंफॉर्मेशन मेजर साहब आपको नहीं दी जा रही। ये 20-20 घंटे कहां बिजली जा रही है, ये आपको कौन बता रहा है? ठीक है, आप इसकी तस्दीक कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप तक सही इंफॉर्मेशन हो, कि आप इंडिया डेली की ऑडियंस जो है उस तक सही फैक्चुअल गुफ्तगू पहुंचा सकें। ये ठीक नहीं है, आपको कोई गलत बता रहा है, बेकार है। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मुझे आपकी फिक्र है। आप इंफॉर्मेशन सुने। आप अरे सुन नहीं आप रहे हमें इंफॉर्मेशन ना गिल साहब, हम तो कह रहे हैं आपको तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमें बताइए सेटिंग क्यों चल रहा है पीओजी, बताइए, हम आपको सुनने को साउंड तैयार का हैं। कोई इशू आ आपकी रहा है आवाज आपकी तरफ कट से, गई, मुझे सही सुनाई आपकी नहीं दे आवाज रहा। कटी है, दोबारा मैं बोलिए। गिल साहब ये कह रहा हूं कि आप हमें ये बताएं कि पीजेके में टेस्ट किस बात लेके चल रही है, किस बात को लेके, किस बात को लेके, इंफॉर्मेशन चाहिए इनको। मेरे बात पास को है लेके इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान रिंग पे जी, आवाज बताएं। आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ पा रही है। मैं अमजद अयूब मिर्जा की बात पूरी करवा लेता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं काशिम जी, और हमारे साथ सज्जाद बुखारी भी जुड़े हुए हैं। तो सज्जाद बुखारी को करेंगे, लेकिन अमजद अयूब मिर्जा की बात पहले पूरी कर ले। वो कुछ फैक्ट बता रहे थे मिर्जा साहब। मिर्जा जी, साहब, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे बात कर रहे हैं सर। मिर्जा साहब बोलिए। देखिए, ये कहते हैं ना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आपको देता हूं ना इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि यूनेस्को का स्टैंडर्ड है कि आपने अपनी जीडीपी का 4 to 6% एजुकेशन पे लगाना है। पाकिस्तान
सिर्फ 2.2% अपनी जीडीपी का लगाता है। नंबर 1 तो ये मैं आपको बताऊं। दूसरा ये कि 23,000 ऐसे स्कूल हैं जो ज्यादातर सिंध बलूचिस्तान के पीके में है, जिनकी छतें ही नहीं है, टॉयलेट ही नहीं है, क्लासरूम ही नहीं है, बाहर बैठ के पढ़ाते हैं। तीसरी आपको मैं फिगर दूं कि पीओजेके में 2005 अक्टूबर में जब जलजला आया था, 2005 में 20 साल पहले, तो उस वक्त जो स्कूल गिर गए थे, तो मुजफ्फराबाद जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में आज भी 850 स्कूल जो है वो उनकी इमारतें दोबारा नहीं बनाई गई। और इसके बावजूद कि यूनेस्को ने, यूएन ने, वर्ल्ड बैंक ने, सब ने इनको पैसा दिया उस जलजले का, लेकिन हमारे बच्चे पीओजेके में आज भी बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। फिर और अगर इनको फिगर चाहिए, मिर्जा साहब, तो ये वो पैसे फिगर मैं जाते आपको कहाँ देता हूं। हैं? ये दुनिया भर से इतने पैसे आते हैं, इतने ममालिक इनको पैसे देते हैं, इतने फंड्स आते हैं गरीबों पे, बच्चों पे, शिक्षा पे, एजुकेशन पे, ये टेररिस्टों के पास चले जाते हैं क्या? के पास नहीं आ रही है मेरे। ये खा जाते हैं ना, जर्नैल खा जाते हैं। और ये जो जर्नैल। आपके सामने बैठे हुए बात कर रहे थे, ये बुखारी उनके साहब पे रिएक्शन beneficiaries चाहूंगा में मैं। से हैं, ये बेनिफिट करते हैं उसमें जी। से। फिर आप देखें, पाकिस्तान में तो एजुकेशन का सिस्टम सिरे से है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। आपका वहां प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी चल रहे हैं, मदरसे भी चल रहे हैं। हर प्राइवेट स्कूल का करिकुलम अलहदा है। गवर्नमेंट स्कूल में मुतालिया पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का करिकुलम चल रहा है, और हर मदरसे में मुख्तलिफ इस्लाम के फिरकों का सिलेबस चल रहा है। तो गुर्बत इतनी है पाकिस्तान में। मैं गया था पाकिस्तान, तो मैंने एक मदरसे का विजिट किया। उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ। मैंने कहा ये मदरसे के बच्चे यहाँ क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? उन्होंने कहा जी ये कुछ कश्मीर से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से, को केपीके से, को कहाँ से। तो मैंने कहा ये क्यों आते हैं यहाँ, स्कूल नहीं जाते? उन्होंने कहा इसलिए कि ये गरीब लोग हैं, हम रिहाइश भी देते हैं, रोटी भी देते हैं और तालीम भी देते हैं। मैंने कहा क्या तालीम देते हैं? कहने लगे जी हम कुरान का दर्स देते हैं, फिका पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं और हिफ्ज कराते हैं। तो जाहिर है एक गरीब माशरा जहाँ पे आप अपने जीडीपी का 2% तालीम पे इस्तेमाल करते हैं, वो भी तनख्वाहों में चला जाता है, तो वहां क्या कोई तवक्को कर सकता है कि कोई एजुकेटेड क्लास होगी? फिर जेंडर बायस है आपका सोसाइटी। आप लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, आप लड़कियों की शादी कर देते हैं। 18-19 साल की होती है तो चल भाई शादी करके तो उसकी तालीम का सिलसिला जो ठीक है, वो रुक बुखारी जाता साहब है। के पास चलते हैं। बुखारी साहब, एजुकेशन एक बड़ा मैटर है, लेकिन एजुकेशन मैटर बड़ा क्यों बना, या फिर इकोनॉमी बड़ा मैटर क्यों बना? ये सारे पैसे गए किधर? सिर्फ जी बहुत शुक्रिया। इंडिया प्लानिंग प्लॉटिंग में क्या? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये नमस्कार उम्मीद सर। करता हूँ कि जितने पैनलिस्ट हैं हमारे, जी। ये सब के सब एक मौजिब और एक सिविलाइज्ड पैनलिस्ट की तरह जो है वो मुझे बात करने का मौका देंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, ओवरलैप ना हो, ताकि हमारे देखने और सुनने वालों के लिए भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। पहले तो थोड़ा ये मेरे मौसूफ जो भाई अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक पूरा लेक्चर दिया है और बेबुनियाद लेक्चर दिया है, जिसमें इन्होंने भूख और अफलास की बात की है, तो मुझे पूरी बात करने दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की कोई एक ऐसी रिपोर्ट ना ही सीएनएन ना ही किसी मुस्तनद इदारे की आप पेश कर सकते हैं अब जहां मुद्दे पे आओ। पे जी जी मुझे पता है। देखिए ना आप कितने एक एक करके नैन सर, एक एक करके उनकी बात पूरी हो जाए। बुखारी साहब को मैं भी सुन रहा हूं। बुखारी साहब जी, बुखारी साहब को स्क्रीन पे ले प्लीज। पढ़े लिखे लोग हैं। करते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं दिनेश नैन सर एक सेकंड, दिनेश नैन सर एक सेकंड, उनकी बात पूरी होने दें, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। बुखारी जी, बुखारी जी 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 मेरी बात सुनिए, फिर आप अपना मुद्दा रखिएगा, फिर आप जो कहना चाहते हैं कह दें। पहले तो आपने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है और भूख और अफलास बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान की कोई भी आप ऐसी रिपोर्ट किसी भी मुस्तनद इदारे की बता दें कि हमारा कोई बच्चा फुटपाथ पर पैदा हुआ है, वहीं पे पला बड़ा है और उसके बाद वहां पे फौत हो गया है। ठीक है, एक तो इस चीज की मैं वजाहत करता चलूं कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुद कफील है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और उसके साथ साथ हमारा हर बंदा जो है वो घर में बैठे हुए भी कमाना जानता है और वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से बात की। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, आप एजुकेशन किसको बोलते हैं? पहले मुझे जरा एजुकेशन के हवाले से बताएं। और ये जो आपने गलत आदाद शुमार जो पाकिस्तान में कैटास्ट्रॉफीज का या अर्थक्वेक का जो आपने बताया, सुनिए प्लीज मुझे। बुखारी साहब एक मुकम्मल बातचीत करते हैं, कोई लड़ने वाली बात नहीं है। आपने भूखमरी पे बात डेटा मांगा,
आपने अगर देखा होगा जीएचआई, अगर आपने इसका नाम सुना होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, 127 देश इसमें आते हैं, 109वें स्थान पर पाकिस्तान है, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में बता रहा है। जीएचआई अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें। जी। बहरहाल आप अपनी बात पूरी करें जी। अच्छा जी, अब आपको मैं थोड़ी इसकी वजाहत ये देता चलूं कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में हम देखते हैं कि लोग बेचारे चूहे खाने पर मजबूर होते हैं। इवन कि आपके जो सरहदों पे खड़े हुए हैं उन बेचारों को आप दाल नहीं पहुंचाते, वो प्रॉपर उनको दाल नहीं खिला सकते, वो सुसाइड कर रहे हैं इस वक्त। ये रिपोर्ट के भी जरा जिक्र करें। अच्छा सुने, फिर आपने मैंने आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताया सज्जाद बुखारी जी, मैंने आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताया ना, आपने उसके काउंटर में पता नहीं कौन सी पाकिस्तान में बनी पिक्चर देख ली है। उसको आप डेटा रखिए, फैक्ट रखिए, मेरे साथ फैक्ट पे बात कीजिए, पाकिस्तान में बनी पिक्चरों पे बात मत कीजिए। मैं जीएचआई की बात कर रहा हूं, आप जीएचआई पे आइए। आप इसी से अंदाजा, एक मिनट इसी से आप अंदाजा लगा लें एजुकेशन लेवल क्या है पाकिस्तान में लोगों का। पाकिस्तानी जो आते हैं यहाँ बैठते हैं, फिर आपने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बात की। मुझे आप बताएं, क्या आपकी न्यू दिल्ली को रेपिस्ट सिटी नहीं कहा जाता, जहां खातून को चलती हुई बस में रैप किया गया? आप मुझे बताएं, जो दलित हैं उनकी खवातीन के साथ आप लोग क्या करते हैं? आप मुझे ये बात बताएं, जहां हिंदुत्व का राज हो, जहां पर 4% ब्राह्मण रूल करते हो। देखिए, आप बात ही नहीं करने दे रहे, यही तो मसला। आप सच नहीं सुनना चाहते, आपको फेक न्यूज पसंद है। जिसको ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर पनिश करता है 20,000 पाउंड का, आपको EU डिसइंफो लैब वाले, आप तो मरे हुए लोगों की यार आर्टिकल छाप रहे हैं, आप तो मरे हुए लोगों के आर्टिकल छाप रहे हैं। आप लोगों पे कौन भरोसा करेगा? अभी आपने गुर्बत और अफलाक की बात की। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक कौंसिल है, उसके 30 आर्टिकल्स हैं, वो 30 के 30 आर्टिकल आप लोगों को देख के बनाए गए। 1925 से आज तक आपने आतंक फैलाया हुआ है। मालदीव में देखो आप लोग उनके इंतखाबात में हो, उधर आप श्रीलंका में देख लो तो आप लोग तामिल्स को सपोर्ट कर रहे हो, वहां पर जो है वो या की तरक्की को एंजॉय करोगे। आप किस तरक्की की बात कर रहे हो? कौन सी तरक्की की आप बात कर रहे हो? आप इस पूरे खित्ते में तरक्की होने ही नहीं देना चाहते। केपी ओली शर्मा से आपने मुंह की खाई, केपी ओली शर्मा से आपने मुंह की खाई। नेपाल ने आपको बिग ब्रदर मानना छोड़ दिया। मेरे भाई, मैंने आपको पहले बोला था मुझे गुफ्तगू करने दीजिएगा। लेकिन आखिर वो क्या चूहों, एक कर के सर मैं आ रहा हूँ, तू सर मैं आ रहा हूँ। सज्जाद बुखारी जी, कर्नल दिनेश नैन, मैंने आपको इसलिए इंटरप्ट किया था। सुनिए सर, एक करके सज्जाद बुखारी जी, एक करके आपने पीटने को दिल करता है, एक करके भाई साहब, एक करके सज्जाद बुखारी जी, मैंने आपको एक डेटा दिया, आपने उसमें एक पाकिस्तानी फिल्म की कहानी बता दी कि भाई बॉर्डर पर चूहे खाते हैं, अंदर चूहे खाते हैं, पता नहीं क्या क्या बात आपने कह दी। हम तो आपको बुलाते हैं क्योंकि आपके ऊपर तालिबान, सुनिए तो सही, सुनिए, देखिए मैंने आपकी कोई बुराई नहीं की, मैंने आपके मुल्क की कोई बुराई नहीं की। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम आपसे डिबेट कर भी रहे हैं। बुखारी जी, जर्नल्स खा जाते हैं। अरे सज्जाद बुखारी जी सुन लीजिए, सज्जाद बुखारी जी, दिनेश नैन सर, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। बुखारी साहब, हम तो आपसे फिर भी बात कर ले रहे हैं। आपके पूरे मुल्क का कर्नल दिनेश नैन, एक सेकंड सर, आपके पूरे मुल्क का जो जीडीपी है ना सर, हमारे देश में कंपनी है टाटा कंपनी, आपने सुनी है? उनकी जीडीपी तक भी नहीं, उनका मार्केट कैप तक भी नहीं है। आपका जीडीपी 338 अरब डॉलर का है। सुन तो लें सर, सुन लीजिए ना सर, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा सर, मैं तो डेटा दे रहा हूं सर। बुखारी साहब, मैं डेटा दे रहा हूं, आप नाराज हो रहे हैं। नाराज ना हो, सुनिए ना मेरी बात। टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैप 400 अरब डॉलर का और पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइज 338 अरब डॉलर की है। तो हम तो आपसे फिर भी बात कर ले रहे हैं, चर्चा कर ले रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई हम चूहे खा रहे हैं। हमारी एक कंपनी इतनी बड़ी है जिसकी आप जीडीपी में नहीं आ सकते। नहीं, आप साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वही बात हुई कि भैंस बड़ी या अकल। मेरा समय है डॉक्टर बुखारी, आपने कर्नल दिनेश नैन बोला था, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। अब सुनो ना यार सर, सुनो।
अब आपने पूछा सबसे पहला सवाल कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कहां है। मैं हमसे मत पूछो, पता किससे पूछो? पाकिस्तान में कोई सऊदी गुर्बत अरब नहीं से। है। बताएं आप सऊदी मुझे अरब कहां से। पाकिस्तान में कोई भूख से मरा बोले है। जा रहा है यार, फिर बोले जा रहे हो। मैं आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूं, धीरे बोलो। सुनो, अभी आपका टाइम आ गया, अब मेरा टाइम है। सुनो, तो इसका सर्टिफिकेट आप लोग सऊदी अरब से, आप मुझसे कहां जहां मांग पे रहे हैं, आपके आपने लोग, मुझे कहां बात करने दी है? बुखारी, डॉक्टर बुखारी, अब जहां डॉक्टर हम हटा दूंगा आतंक की फिर बात आपके नाम करते के हैं, आगे आप से। इंटरप्ट कर देते ओके, हैं। सुनो बुखारी, सुनो, अहमकाना बातें मत करो। आपका जो सऊदी अरब है उसमें आपके लोग जेलों में हैं किसके भीख मांगने के लिए, वापस किए उसने, उससे तो मेरे पूछो। भाई सबसे ज्यादा इस वक्त हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में बर्तन साफ कर रहे हैं। मेरे भाई आप क्यों अपने लोगों की गुर्बत की बात नहीं करते? ऐसे इंसान के साथ डिबेट नहीं हो सकती है। ये बोलता जाएगा आगे, बड़े बड़े भाषण देता है, ये झूठे लोग हैं, ये ड्रामे करते हैं। देखने वालों को पता है कि आप कितना ठीक बोल रहे हैं। आप ये जो हाथ हिला हिला कर इतना जज्बाती होकर बात कर रहे हैं ना, आप सच बाप के सामने नहीं बोलते ऐसे, बाप के सामने ऐसे बात नहीं करते। चुप हो जा, चुप हो जा, अब चुप हो जा। अभी क्यों चुप हो अब जाओ? रही आप बात, चुप हो जाओ पहले, मुझे आपने बात नहीं करने दी, मुझे स्टार्ट नहीं लेने दिया। क्या आप आतंक नहीं फैला रहे? क्या आप पूरे दुनिया में आतंक नहीं फैला रहे? कनाडा तक में आपने आतंक फैलाया हुआ है, अमेरिका तक में आपने आतंक फैलाया है। तो अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आप कत्ल करवा देते हैं। इज्जत करना सीखो। आप मुझे कह रहे हैं बात ना करने दो। सुन लो, सुन लो ना, सुन नहीं रहे तुम आप हमारे मासूम बलूचिस्तान के लोगों को एक एक करके सर, एक एक करके, इस तरह से नहीं, एक एक करके सर, एक एक करके कर्नल साहब फैक्ट पे आते, कर्नल साहब फैक्ट पे इन्होंने हंगर इंडेक्स की बात की, बाकी चीजों की बात की, फैक्ट पे आते हैं। किसी भी डिमीन नहीं करेंगे किसी भी पैनलिस्ट को, ये हमारे मेहमान हैं। कर्नल साहब ओके, बोलने दीजिए फिर। जी सर। अब देखिए, आपने घरे बेचे, आपने पीआईए बेच दी, आपने एयरपोर्ट्स बेच दिए, आपने जो है, जो आपके देश में सब कुछ बिकाऊ। आपकी फौज जो है ना, हम आपके शुभचिंतक हैं बुखारी, हम चाहते हैं आप और आसिम भाई जो है ना इज्जत से रहें, पर आपकी जो सेना है ना, ये हरामी है, ये एक नंबर के हरामी लोग हैं। खुश रह रहे हैं, हम तब से सुकून ये क्या लैंग्वेज यूज हो रही है जी? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये बात करने वाली लैंग्वेज है? ये मुजाकरे की लैंग्वेज है? एक करके कर्नल साहब इस तरह से नहीं। जी, मुसलमानों को जिंदा जलाने वालों से उनकी शरीयत छीनने वालों, बंगालियों से उनकी शरीयत छीनने वालों, एक करके सर, एक करके अयूब में अमजद अयूब मिर्जा को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, देख लें। और अमजद अयूब मिर्जा और काशन अकमल स्क्रीन पे प्लीज, एक करके प्लीज। अमजद अयूब मिर्जा, जो बात पाकिस्तान की तरफ से लगातार कही जा रही है, कर रहा है मेरा भाई काशान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बारी नहीं, कोई कोई मुल्क नहीं चल रहा। अभी पाकिस्तान टूटने की कगार पर सर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मिर्जा साहब, मैं अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं। आप पाकिस्तान के ऊपर इतने खतरे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहां इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में मुसलमान का पॉपुलेशन 42% के हिसाब से ग्रोथ किया, अगर अनुपात के आप लेवल पे देखेंगे, रेशियो देखेंगे, 47 से। इस डिबेट में मत आइए मेरे साथ, मैं सारे डेटा रख दूंगा। अमजद अयूब मिर्जा जी, पाकिस्तान खुद, मैं आपका जी बोलिए सर, पूरा सवाल कीजिए। जरा रिपीट कर दे, क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता रिपीट कर दे जरा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, जो मुल्क जिसके ऊपर टूटने का खतरा हो हर एंगल से, जहां पर दिक्कतें पेश आ रही हो, वहां पर वो मुल्क तालिबान, टीटीपी और बीएलए से क्या मुकाबला कर भी पाएगा? क्योंकि अंदरूनी हालात, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हंगर इंडेक्स को लेकर हो, इकोनॉमी को लेकर हो, सारे मोर्चों पर स्ट्रगल है सर। पाकिस्तान कोई मुल्क थोड़ी है। पाकिस्तान तो एक कैद खाना है कौमों का, जहां लोगों के साथ लेबर कैंप की तरह काम करवाया जाता है, जैसे इन्फोर्स्ड लेबर से काम करवाया जाता है। वहां रह के देखें, आपको लग पता जाएगा। बात यह है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है, उसका कंपैरिजन इंडियन एजुकेशन सिस्टम से नहीं किया जा सकता। पहली बात तो चूहे खाने की है। मैंने तो आज तक किसी इंडियन को चूहा खाते हुए नहीं देखा, लेकिन इनके जो मित्र हैं चाइनीज, मैं चाइना में रहा हूं, चाइनीज को मैंने चूहे खाते हुए जरूर देखा है। बहरहाल वो एक साइड पे बात होगी। देखिए, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से जो निकलते हैं वो क्या बनाया है उन्होंने बनाया लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, टीटीपी, ये बने हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से निकल के। हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम से निकल के लोग क्या बने? गूगल का सीईओ, एप्पल का, और ये इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस अमेरिका की, ऋषि सुनाक जो है यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है।
तो ये कोई कंपैरिजन ना है, ना करना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी चाहती नहीं है कि लोग पढ़े लिखे हों। 2,30,00,000 बच्चा प्राइमरी एज का स्कूलों से बाहर है। ड्रॉप आउट रेट जो है वो 77% है प्राइमरी स्कूल के बच्चों में। और ये आर्मी को वहां पैसा लगाने के बजाय ये यूरेनियम स्मगल कर रहे हैं ब्लैक मार्केट में और वहां से ईरान को बेच रहे हैं। ये जो अभी 16 इंजीनियर इन्होंने न्यूक्लियर उठाए हैं लकी मरवत से, मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये मेरा तजिया नहीं है, और भी आप जाके देखें ट्विटर पे, इंटरनेट पे बहुत से लोग वही तजिया कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी का इंटरनल ऑपरेशन है। उन्होंने ऑलरेडी चोरी करके बेच दिया हुआ यूरेनियम, और अब टीटीपी के साथ जो उनका जो भी एक है सेक्शन इनके साथ, उसके साथ मिलके उन्होंने ये कार्रवाई डाली है कि जो यूरेनियम है वो तो टीटीपी वाले ले गए। पाकिस्तान की बात करना ऐसे ही है जैसे एक घर को बाहर बिल्डिंग को आग लगी हो और फायर ब्रिगेड ना हो उस शहर में, और हम बैठे हों इस इंतजार में कि फायर ब्रिगेड अभी कितनी देर में आएगी, और वो कभी भी नहीं आएगी और वो बिल्डिंग चल के खाक हो जाएगी। पाकिस्तान की मिसालों पे चले गए हैं, गलत फैक्ट्स के बाद मुझे बोलने जवाब दें। ढीठ है, काशिन अकमल जी, चेहरों के ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक के चेहरे हैं इनके, ढीठ। वो एक ठीक है, प्लास्टिक के चेहरे, काशिन कोई अकमल जी को सुन लेते हैं। एक्सप्रेशन नहीं है, कोई मिर्जा साहब इमोशन गलत नहीं है। फैक्ट्स, You know- गलत डाटा देते देते फीकी मिसालों पे चले गए हैं। मैं चाहता हूं अब ये सांस ले लें, इसलिए मैं बहुत आपका देखो शुक्रिया, ना, आपने मुझे मतलब मौका दिया। बात ये तालीम है अब इनकी, ये देखें तालीम कि है। आप बताओ facts, figures GHI लाओ कोई। इंडेक्स की बात कर रहे थे, हम 109 पे हैं पाकिस्तान ना, और आपने जितना भाग के ये वाली बॉल करवाई थी उस पे सिक्सर ये चेक करें कि इंडिया बिल्कुल हमारे साथ बैठा हुआ है 105वीं पोजीशन पे। ठीक है, तो मतलब लेकिन इंडिया ने लश्कर तैयबा तो पैदा नहीं की ना। 35% पॉपुलेशन में जो देख लीजिए आप 27 करोड़, हम 140 करोड़, जितना भी नंबर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अजीज है, पैदा क्या कर रहे हैं आप? एक फिक्रमंद पड़ोसी के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पैदा कर रहा है, डॉक्टर पैदा कर रहा है, इंजीनियर पैदा कर रहा है, सिविल सर्वेंट्स पैदा कर रहा है, आप क्या पैदा कर रहे हैं? आतंकवादी आप क्या पैदा कर रहे हैं? अच्छा, इजाजत दीजिए, बात करने की इजाजत दीजिए, मरियम जैसे लोग बात करने की। ये पैदा वो जिस कर रहे हैं। तालीम से आप आरास्ता हुए हैं, वो जो तालीम आप जिसका बहुत जिक्र कर रहे हैं, जिससे आप आरास्ता हुए हैं, उसके तहत बोलने भी दीजिए। मतलब तालीम ले लेनी है, तरबियत नहीं लेनी। यार तू भी किथे मार रहे हैं को अच्छा चलो, अपने मुल्क गाल वास्ते करन कोई दियो ना, शर्म मैं कर दस रहा ना, मैं कितों दी किथे मार रहे हैं, मैं दस रहा। पता लगे कि तू पढ़िया चलो, लिखिया सिर्फ तालीम कैसी लिखी है, गल्लां कर रहे हैं तरबियत तू नहीं बैठ के लिखी। टीवी ते। अच्छा चलो, मैनू हुण गल करन दियो कि 35% अंडर 5 जेडी पॉपुलेशन है इंडिया दे बच्चों दी, और डिफरेंटली एबल्ड है, ओदी कॉस्ट ते तुसी गूगल दे CEO नु चट रहे हो। को ख्याल है तानू मिर्जा साहब? ए अच्छा डाटा तुसी प्रोवाइड कर रहे हो लोगों नु इत्थे बैठ के, ये बुरी बात है। आप लोगों को, आप इंडिया के बच्चों का जो पैसा है वो जो लोग हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे के उनको रोटी नहीं प्रोवाइड कर रहे। आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे के इंडिया के अवाम को, इंडिया की जो शिद्दत पसंद इस वक्त वहां पे हुकूमत है एक तंजीम की, बीजेपी की, वो डिफेंस पर्पस के लिए और कनाडा तक आतंक फैलाने के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर रही है। क्या शिद्दत पैसा इस्तेमाल कर रही है जो कश्मीर में 370 खत्म किया, ये शिद्दत पसंदी है वहां पे कश्मीर में डेवलपमेंट की है, करोड़ों इंडिया हजारों की करोड़ों लाखों करोड़ों की 5 साल की आबादी के जो काशिन भाई साहब, दहशतगर्दी की है। काशिन भाई साहब, कुछ भी आप कहे जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, आपकी छाती पर आकर टीटीपी बैठा हुआ है, BLA बैठा हुआ है, तालिबान उधर अलग दरवाजा खटखटा रहा है, चीन अलग अपने पैसे मांग रहा है, आप कहां इन चक्रों में पड़े हैं? सुन लीजिए, कर्ज आप पहले इन मसाइल को तो निपटाइए। इतना 138 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है, बनाई थी वो कहां गई? 27 इंस्टॉलेशंस आपकी कर्जई के दौर की खत्म कर दी हैं पाकिस्तान ने, वो हमारी सरजमीन पे नहीं थी, वो अफगानिस्तान की सरजमीन भाई पे थी। रिलेशन खत्म हुआ, आपका मुल्क खत्म होने की कगार पर, आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, उनका वजूद भी नहीं रहेगा। नहीं मैं आप वो तो वजूद किसका रहेगा नहीं रहेगा, वो तो तालिबान वाला कह रहा है। अभी परसों मेरे साथ, तो चाहते हैं, परसों काशिन अकमल जी, परसों हमारे साथ सुहेल शाहीन जुड़े थे,
हम सुहेल शाहीन का नाम आप जानते होंगे, पत्रकार हैं आप, पत्रकार बंधु हैं के लोगों को सुहेल शाहीन ने कहा, सुनिए तो सही, उनके ऊपर लगाएं, उनकी तालिबान के प्रवक्ता ने इसी चैनल पर कहा कहा कितनी है कि शेखी नहीं बघा रहे, लेकिन बड़े बड़े आए और बड़े बड़े निकल लिए जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे। अरे भाई हम तो चाहते हैं, ये तो कह ही रहे हैं हमको, हम तो चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा, हम डूरन लाइन को मानते नहीं है, हम घुसेंगे उधर से ही। मेजर समरपाल तूर कह रहे हैं कुछ, उनसे जवाब ले लेते हैं। मेजर साहब वाले आए थे, मेजर समरपाल तूर साहब, आप हमारे ऊपर बैठे हुए हो। अरे भाई साहब 71 में भी आए थे, करगिल में भी आए थे, आते रहेंगे, अभी पीओके के लिए भी आएंगे। तूर साहब तो फिर एटम बम बनाने की जरूरत एक एक करके तूर साहब, मेजर समरपाल तूर, एक सेकंड काशिम भाई, एक सेकंड हो गया, आपकी बात में आ रहा हूं। मेजर समरपाल फुल स्क्रीन, मेजर समरपाल एनालिसिस पे लोग हंसते हैं, ठीक है, इस बात का पता नहीं है। मेजर साहब एक सेकंड आ रहा हूं, मेजर समरपाल तूर फुल स्क्रीन। हाँ अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मेरा सवाल दोनों को है, बुखारी साहब को भी है, गिल साहब को भी यही है कि अब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की अभी पिछले हफ्ते, तो उसके बयानबाजी में तालिबान क्यों भड़का हुआ है? तालिबान का कनेक्शन है? यदि आप कह रहे हैं कि आपने दहशतगर्दों पे बॉम्बिंग की है, तो इसमें तालिबान को क्यों तकलीफ हो गई है? बल्कि तालिबान को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। पर अब ये पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान, ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं पाकिस्तान फौजों के खिलाफ नॉर्थ पाकिस्तान वाली साइड। तो अब आप हमें बताएं कि ग्राउंड सिचुएशन और रियलिटी है क्या? मुझे बात करने दीजिएगा इस पे, मुझे बात करने दीजिएगा इस पे। हाँ जी बताइए हमें। हाँ जी, सबसे पहले बात, जिस गठजोड़ की आपने बात की ना, BLA, BRA, BLUF, TTP, ये सारी आपकी प्रॉक्सी हैं, ये सारी की सारी आपकी प्रॉक्सी हैं। आपने 3.5 लाख लोगों को अफगानिस्तान में ट्रेंड करके सबसे पहले अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करवाया। आपकी अखंड तो प्रूफ है, आपने आपकी सरकार में कोई दोषी है, कोई की सड़कों तक न रह किसी जाए। भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अभी मुझे जस्टिस जवाब नहीं सुन कहीं पे आपने बुहार लगाई? नहीं, अब आप जवाब मेरा नहीं सुन रहे। अब मेरा अच्छा बहुत बताइए, तरीके से अच्छा जवाब बताइए। मैं भी सुनूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। हमने अच्छा, जब ठीक। ऑपरेशन खैबर 1 किया, खैबर 2 किया, राह निजात किया, रद्दुल फसाद किया, जितने ऑपरेशंस में लोग मारे गए, उनसे जब हमने तलाशी ली या उनके एसेट्स चेक किए, तो उनके पास इंडियन साख्ता असला था, उनके पास इंडियन करेंसी बरामद हुई। ये ऑन उसकी रिकॉर्ड फोटो है है, ये क्या है? BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भी मौजूद है। आपका इन्फ्लुएंस रहा मकरान के साइलों से लेकर कंदहार और हेलमंद तक, आप लोगों ने बाकायदा तौर पर कैंप बनाए। आप इस चीज को क्या डिनाई करते हैं कि आपने अफगानिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में ले जाकर ट्रेन किया? BRA, BLF, खैर बिहार मरी, मैं बताता हूं, खैर बख्श मरी का साहबजादा, उसको अफगानिस्तान के जरिए आप इंडिया लेकर गए, वहां आपने उसको जो है नोटों की बरसात अरे करवाई। मैंने बुखारी जी, मैंने खुद ट्रेनिंग मैं की है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, जो मुझे पता है कि आप अफगानिस्तान से जो अफसर आते हैं, वो फाइनेंस कर रहे उन्होंने हैं, मेरे साथ भी Stabilize ट्रेनिंग कर की रहे है। हैं। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल है, हाँ जी। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। मुझे आप बताएं, महिंदा राजापक्से ने ईंट से ईंट आपकी बजाई कि नहीं बजाई, जब आपने तमिल टाइगर्स को जफना में जाकर लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, असला दिया, और आपको पता है ना कि उनके साथ क्या कुछ हुआ? उसमें महिंदा राजापक्से अकेला नहीं था, आपको भी पता है किस किस ने आप लोगों की सही ईंट से ईंट बजाई। फिर उसके बाद आपने KP ओली शर्मा के लिए प्लान बनाया, उसको कहा कि हम बिग बॉस हैं, काला पानी का इशू उठाया, उसने कहा जाओ यार अपने मुल्क में जाओ, मैं एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं। आप ही का सुधीर चौधरी, एक एंकर, वो प्लांटेड इंटरव्यू करने के लिए गया CPAC के खिलाफ, कि CPAC में जो है किसी तरह वो शराकतदार ना हो, आपको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद आप मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बार बार आप लोग मदाखलत करते रहे। क्या इस बात से आप डिनाई करेंगे कि आपने 15 लाख बंगालियों की शहरियत को खत्म किया, मुक्ति बानी की आप लोगों ने तहरीक चलाई? आप तो पूरे खित्ते में आतंक फैला रहे हैं। मैं कहता हूं आप एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट स्टेट का जो है आप सिंबल बन चुके हैं इस वक्त, कि पूरे खित्ते में नहीं, अब तो आप जाकर सज्जाद कनाडा में बुखारी, terrorism कर रहे हैं। अब इससे आप बढ़िया जाके पिक्चर अमेरिका मैंने में आज तक नहीं terrorism देखी। करें। ये आप इतना हमें शानदार, बताएं कि terrorism ये मुझे क्या है? लगता है ISI वाले बिठा के आप लोगों को पूरी स्क्रिप्ट याद करवाते हैं, आप अपना कोई WhatsApp अलग चेक से। करें, ये जी। गुप्ता की चैट नहीं है सर, ये गुप्ता की चैट नहीं है। दाऊद इब्राहिम आपकी गोद में बैठा, ओसामा बिन लादेन आपकी गोद में बैठा, एबटाबाद आपका शहर, अमेरिका ने आके आपके शहर में ऑपरेशन किए, अमेरिका ने आकर ओसामा बिन लादेन को असैसिनेट किया, आपके शहर के अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर, आपके जबान से
ये ना टेररिज्म और टेररिस्ट की जो बातें हैं ना, ये ठीक लगती नहीं है। और ये जो टेररिज्म आपने पैदा किया है, ये जो अजगर आपने पैदा किया है, ये आपको निगल जाएगा एक दिन। सज्जाद बुखारी, ये कच्चा चबा जाएगा आपको, आपको अंदाजा नहीं लगेगा। मेजर सवाल पालतूर पूरा करना चाह रहे हैं, मेजर सवाल पालतूर। अब बोले मेजर साहब। अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपने जितने भी दावे किए बुखारी जी, कहीं पे भी ना ही ऑनलाइन आप मुझे या तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए फोटोज और प्रूफ भेजे जहां पे आप कह रहे हैं कि इंडियन डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज बरामद हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं हैरान हूं कि वहां की इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया, पाकिस्तान मीडिया को इतना कंट्रोल करके रखा है कि अब असलियत से इतना दूर है। ठीक है, ऊपर से मुझे ये भी टेंशन है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया और ये फेवर में जाता है पाकिस्तान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि अनपढ़ों को काबू करना ज्यादा आसान है और पढ़े लिखों को काबू करना और भी मुश्किल है। तो मैं बुखारी जी से यही दरख्वास्त करूंगा कि जो भी इन्होंने दावे किए, जो भी बातें बोली, कोई एक प्रूफ आज तक ना ऑनलाइन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में मिला है, ना वैसे कभी डिक्लेरेशन हुआ है, ना ही कोई फोटो मिली है। अब बुखारी जी आप कह रहे थे कि फोटो में बरामद हुई है, असला बरामद हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया या कुछ है ना, तो आप कहीं तो रिलीज तो कीजिए फोटोज। आप इंटरनेशनल फोरम पे, किसी मीडिया हाउस पे आप कुछ प्रोड्यूस तो कीजिए। और दूसरा, ऑथेंटिसिटी क्या है? पेशावर में आप कार्बाइन हथियार का ब्लूप्रिंट दे दो, M4 तैयार होके दे देते, कर देते। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, मैं इस बात कर्नल दिनेश नैन के पास और अमजद मिर्जा के पास जा रहा हूँ। आप लोग अब मेरी बात सुन लीजिए। हेवन ऑफ टेररिज्म यह पाकिस्तान का दूसरा नाम है, गूगल कर दीजिएगा, पहली लाइन पे मिलेगा। आगे इसको लिखा जाता है आतंकी संस्थाएं, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही साहबा, हिजबुल मुजाहिदीन। कौन है ये भाई? ओ मेरे भाई, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर आपको सेल्फ डिफेंस की कौन है ये? आपको ओसामा बिन लादेन अबू है क्या? ओसामा बिन लादेन की फोटो जिना के बगल में फोटो में लगाते हैं क्या आप लोग? भाई साहब, बुखारी साहब बताइए ना, ओसामा बिन लादेन की फोटो जिना साहब की फोटो के बगल में लगती है क्या सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में? ओसामा बिन लादेन एक ड्रामा था। कोई अच्छा, वो ड्रामा हो गया, वो वाह, वो ड्रामा हो गया है। बुखारी साहब गजब, गजब बुखारी साहब, कमाल। वो अमेरिका का ड्रामा है, इधर इंडिया का ड्रामा है। सबसे शरीफ मुल्क इस पैसिफिक में सिर्फ पाकिस्तान है। वो अमेरिका का ड्रामा है, तालिबान इंडिया का ड्रामा है, ओसामा बिन लादेन अमेरिका का ड्रामा है। कमाल कर दिया। कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूँ। पकड़ी गई थी पुलवामा भाई साहब, जो बात करिएगा तो नेक्स्ट टाइम से सामने आईना रखिएगा। कर्नल दिनेश नैन को और काशन अकमल गिल को एक स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। कर्नल दिनेश नैन, देखिए विवेक, असली मुद्दा ये है कि ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं और हमें मानना चाहिए कि शरीफ है, तभी तो इनके पास में हाफिज सईद है, तभी तो इनके पास में जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, सलाउद्दीन है, दाऊद इब्राहिम है। दाऊद को लेकर बैठते हैं। शरीफ लोग हैं ये। और यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को ना वो 1000 कट्स देंगे हम। अब यही लोग हैं, वो मुल्ला उमर को नहीं पहचानते ना भाई, ये भूल गए, इनकी याददाश्त कम हो गई। उसी मुल्ला उमर ने टीटीपी खड़ी की थी इनके साथ में मिलके। ये भूल गए हक्कानी को। हक्कानी पूरा ट्रेन किया इन्होंने, जिनको आज आके लड़ रहे हैं, ये सारा कुछ इन्होंने किया और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है। चलो भाई, अगर आप हमारे साथ कर चुके हो, अगर आपकी बात को हम सहमत भी हो जाएं तो ठीक है, क्यों नहीं करेंगे यार। हम तो आपको बलूचिस्तान में पीटेंगे, हम आपको वजीरिस्तान में भी पीटेंगे, हम आपको गिलगिट में भी पीटेंगे, पीओके में भी पीटेंगे, हर जगह मौका मिलेगा पीटेंगे। रही बात आज जब हम कह ही रहे तो भाई ठीक है। अब जब कह ही रहे बार बार, तुम क्या कर सकते हैं इसमें? अब जब आप कह ही रहे कि भाई टीटीपी भी तुम्हारा, बीएलए भी तुम्हारा, केपी में पश्तून मूवमेंट भी तुम्हारा, तुमने ही अफगानियों को ट्रेनिंग दी, तुमने तालिबानियों को ट्रेनिंग दी, तो अब क्या ही किया जा सकता है सर? किसी के वहम का इलाज नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में बहुत बड़ी कहावत है। दिनेश नैन सर, विवेक, इनको इतनी भी चिंता नहीं कि अभी 48 घंटे पहले इनके लकी मरकत इलाके से, जो काबुल में खेल है, वहां से इनके साइंटिस्ट को लेके गए हैं टीटीपी वाले, और उन्होंने वहां से यूरेनियम भी ले लिया है। अब इनको यह नहीं पता कि जो साइंटिस्ट को लेके गए हैं, उन्होंने कहा कि हम इसलिए ले गए हैं कि इनसे हम रखरखाव यानी उसकी सेफ्टी रख सकें।
और साथ ही साथ में जो मेरा मानना है वो उनसे पूछेंगे कि अगर किसी सुसाइड बॉम्ब के साथ में इसको लगा दिया जाए और इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, क्वेता में, इन जगहों पे इसको फोड़ा जाए और वहां पे रेडिएशन फैलाई जाए, तो इन पाकिस्तानियों को कितना टाइम लगेगा लूज मोशन होने में? ये चिंता नहीं है इनको। इनको चिंता है भारत ने श्रीलंका में क्या कर रखा है, मालदीव्स में क्या हो गया। अरे भाई अहमक हो क्या? आपके देश के अंदर आपकी इतनी बुरी हालत है। कल ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और टीटीपी ने मिलकर आपका जो जहरी जो इलाका है, पूरी आर्मी निकाल दी, पुलिस खाली कर दी। उन्होंने पूरे पहाड़ों के ऊपर पोजीशन ले ली है। पूरा जहरी अब इनके हाथ में है। तो आपके बाहर निकाल के कर दिया बलूचिस्तान से भी, आपको उसकी चिंता नहीं है। वो हिंदुस्तान करा रहा है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हिंदुस्तान करा रहा होगा तो। इसके हवाले से भी मैं बहुत बताइएगा। खुश होऊंगा। देखिए मैं बोलने दीजिए, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हिंदुस्तान करा रहा होगा ये चीज। तो क्यों ना कराए? आपने हमारे कश्मीरी भाइयों को पीओके में इतना तंग किया हुआ है, गिलगिट में इतना तंग किया है। अरे हमें 24 सीट भरनी है, अभी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेशन की यार, वहां पे खाली पड़ी है अभी। उनको वहां पे हमें एमएलए चुनने हैं, अब उनको तंग कर रहे हो। और ये नारे कहां से आ रहे हैं? ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये कहां से आवाजें आ रही हैं? और ये आवाज कहां से आ रही है? जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। कहां से आवाजें आ रही हैं ये? जरा कान खोलो। आप ही के आसपास से आ रही है, आप ही के क्षेत्र से। जी आपको ठीक है काशन एक लास्ट की इंफॉर्मेशन दे दूं विवेक इनको मैं। जी सर। आज ही टीटीपी ने एक चिट्ठी लिखी है इनकी नवाज शरीफ की पार्टी को, और इन दोनों भाइयों को लिए भी है, वो जो आकर के यहाँ पे अभी आईएसआई की बातें कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई, टीटीपी कह रहा है कि उनकी लड़ाई आर्मी से और पुलिस से है। ये आप लोग ये ना बीच में आके उनका बचाव करने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। और ये लिखित है। तो आपको हम तो आपके शुभचिंतक है भाई, शौकीन भाई, और ये जो सज्जाद बैठा है, हम तो शुभचिंतक है। काशन अकमल गिल जी, इससे जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा आपका। उसके बाद दिनेश साहब ने जो बातें की है ना, ना, दिनेश साहब ने जो बातें की है वो तो शुभ चिंतक की ही हो सकती है। नहीं, ये बात तो ठीक है ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अरे नहीं भाई, मतलब क्या मतलब एपीएस और ये स्कूलों पे जो अटैक हो रहे हैं, 650 स्कूल जो है वहां पे आईएसआई के बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब कोई बात करे ना, शिद्दत पसंदी को पाकिस्तान की नफरत में या किसी की नफरत में आप जो स्कूल तबाह हो रहे हैं, इंडिया का कोई एक स्कूल तबाह होगा, मुझे उतनी दर्द होगी जितना मेरे यहाँ पे स्कूल। नहीं हमें भी दर्द है। क्या ये बात है? गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म थोड़ी हो सकता है काशन भाई। काशन भाई, टेररिज्म इज टेररिज्म होता है। गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं हो सकता। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं हो सकता। गलत बात, कोई गुड तालिबान नहीं, कोई बैड ठीक है, तालिबान। काशन जी को पूरा कर लीजिए। काशन भाई पूरा कर लीजिए। नहीं, ये तो आपकी स्क्रिप्ट रही है सर, ये तो आपकी थ्योरी रही है, ये तो आपकी पॉलिसी रही है। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली। बहुत सी हिलेरी क्लिंटन का कोट क्या था? वो बहुत गलत पाला। और हिलेरी क्लिंटन का कोट क्या था? को पनपने की कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप काटेंगे तो सांप आपको ही काटे, सांप पालेंगे तो सांप आपको ही काटेंगे। ये तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, ये तो विवेक शांडिल्य ने नहीं कहा, ये कर्नल दिनेश नैन ने नहीं कहा, सोमपाल तूर ने नहीं कहा। जिन सांपों की आप बात कर रहे हैं ना, वो उनकी ये आपके लिए भी थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि वो अपनी सिविल सर्विसेज, हेल्थ, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेने आपके पास आ रहे हैं। अपने बैकयार्ड की ख्याल कीजिएगा। हम ये भुगत चुके हैं, ख्याल आपने अब करना है, अब बारी आपकी है ख्याल की। हमने डिश ऑन करके दूर बैठ लिया कि 40 साल से पाल लिया, यहाँ पे मुहाजिरीन को की मेजबानी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें वहां से खैर नहीं मिली, तो आपको भी नहीं मिल सकता। एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, इतनी जल्दी छुटकारा मिल जाता तो फिर ये दुनिया स्वर्ग होती। बुरे कर्मों और पापों से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। बका को एक दूसरे की जियोग्राफिकल पोजीशन को एक्सेप्ट करना होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेजर तूर सर ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा मेजर तूर। अच्छा, मैं गिल साहब से एक ही सवाल करना चाहता हूँ। अभी सारी हमने बातें सुन ली, गुफ्तगू कर ली, मतलब मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ गिल साहब, ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में क्या कर रहे थे? पिकनिक मनाने आए थे? रिसोर्ट पे आए थे? उन्हें क्या इनवाइट किया गया था? और वो एक दिन तो ठहरे नहीं, महीनों ठहरे। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर तो दौड़ होती है, बीपीटी कहते हैं, आपको भी पता ही होगा। तो आप
रियलिटी को समझे। मैं इतना ही एक चीज बताना चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क में कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां नहीं बनाई और उनके प्रेशर में आ गए तो इसके आगे देयर इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके आगे कोई चीज सुधर नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ भी आ गए यूके से वापस, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान को उनकी बहुत जरूरत है और डेस्परेशन है। उनको भी पाकिस्तान आर्मी ने चुप करा के बिठा दिया है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपकी आवाम से और आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट से कि जो भी फोर्सेस पाकिस्तान को के डिस्ट्रक्शन पाथ पे लेके जा रही हैं उनको आप सर इधर से नो वे टू होम है मेजर साहब, पर्दाफाश करें ताकि अब कोशिश जितनी भी कर लें आपकी आवाम जी खुश और अमन रहे, तरक्की करे। पर अभी फिलहाल मुझे ये लग नहीं रहा है जब तक पाकिस्तान आर्मी अपने ठीक है। मेजर साहब आपके मुझे हाइल होना बहुत बुरा लग रहा है काशिम भाई, लेकिन देयर इज नो वे टू होम। बुरा लग रहा है। आप लोग जिस रास्ते पर हैं, सिर्फ दो जुमले कि 70 साल हो गए। अरे भाई साहब कोई जुमला नहीं है। अभी मौजूदा सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत टफ है। हम आप लोगों के लिए दुआएं ही कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के जो बुरे कर्म है, आप लोगों का जो टेररिज्म वाला पाप है सर, इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। आप लोग देखते रहिएगा भी क्या क्या होता है आगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिम जी हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पर चला है वहां से अब कोई यू टर्न नहीं है, सिर्फ सामने अंधेरा और खाई।